दूसरा सावधान सर सैल्यूट। सावधान। आज की तारीख 19 नवंबर और 19 नवंबर आज की तिथि को भारत की महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुआ था वाराणसी में। 19 नवंबर 1828 ईस्वी को झांसी की रानी का जन्म हुआ था और जिनका एक बहुत महत्वपूर्ण वाक्य था, संदेश था। उन्होंने ब्रिटिश शासन के समक्ष लड़ते हुए कहा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। उनका यह नारा था, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और भारत के स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शहादत प्राप्त करने वाली महान वीरांगनाओं में से एक रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म आज ही के दिन हुआ था। जरूरत है भारत की महिला शक्ति को रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेने की। भारत की महिला शक्ति को और हमारी नन्ही मुन्नी बच्चियों को रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आप अंदाजा लगाइए, 1857 में एक महिला अंग्रेजों के समक्ष हथियार उठा लेती है और लंबी लड़ाई लड़ती है और कहती है कि मैं इस झांसी को अपने जीते जी किसी को देने वाली नहीं हूं। और आज ही के दिन भारत की आयरन लेडी कही जाने वाली, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी का जन्म हुआ था 1917 में प्रयाग में। और आज के दिन को ही विश्व शौचालय और स्वच्छता दिवस मनाते हैं। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, शौचालय दिवस। शौचालय दिवस इसलिए कि आज प्रायः घरों में शौचालय बन गया है। बन गया है। कितने घरों में शौचालय है? हाथ उठाओ। लगभग यदि देखा जाए तो 98% बच्चे लगभग हाथ उठा रहे हैं। सबके घर शौचालय है। और कितने लोग के मम्मी पापा भाई बहन शौचालय में जाते हैं? इसके लिए जरा हाथ उठाइए। इसकी संख्या बहुत कम है। यानी यह दर्शाता है कि शौचालय तो बना है लेकिन उसको बंद करके रखा गया है कि शौचालय भरे मत ना हो। जबकि शौचालय इसीलिए बनाया गया है कि आप स्वच्छता की आदतों को अपनाएं। आज आप उम्मीद करिए, आप ये सोचिए जरा कि हम किस युग में हैं। आज लोग चांद पे पहुंच गए हैं। हमारा भी चंद्रयान 3 लैंड कर चुका है और अब हम अभी मानव रहित गया है, अब हम मानव सहित जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आज तक हमारे गांव के लोग जो है शौचालय के अंदर तक नहीं पहुंच पाए। ये सोचने वाली बात है। तो उन्हें शौचालय के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? जो पढ़ा लिखा वर्ग है, बुद्धिमान वर्ग है, उसको बताइए कि शौचालय इसीलिए बना है। उसके भरने की चिंता मत करिए, उसको भरने दीजिए। बाहर आप शौच करने जाते हैं, दूसरे की गंदगी आपके शरीर पर मक्खियों के माध्यम से आती है, आपको दिखाई नहीं देगा। नग्न आंखों से विज्ञान पढ़ते होंगे तो विज्ञान के शिक्षक या शिक्षिका आपको बताते हो। और आप आते हैं, फिर उस वही कपड़ा पहनकर हाथ और धोकर बिस्तर पे सो जाते हैं। कल्पना करिए, वही गंदगी आपके बिस्तर पर भी जा रही है, आपके घर में है, फिर वही आपके घर की मक्खी है, आपके शरीर पे बैठती है और उस शरीर से कभी कभी आपके भोजन पर भी बैठ जाती है। तो किसकी गंदगी और कहां तक पहुंच गई, इसका अंदाजा लगाते हैं आप? सोचे कभी? कोई गंदा कर देता है तो कैसे नजर घुमाकर भागते हैं और मक्खी